नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, यूं तो ज़ोहरान ममदानी की जीत पर हिंदुस्तान के अधिकांश लोग खुश होंगे कि अमेरिका के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहर पर एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने झंडा गाड़ दिया, वो भी ट्रंप और एलन मस्क जैसे शक्तिशाली लोगों को चुनौती देते हुए। उनकी धमकियों के बावजूद, उनके सारे कुत्सित षड्यंत्रों के बावजूद उसने जीत हासिल की। लेकिन इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे दिलजले लोग भी हैं जिन्हें ये रास नहीं आ रहा है और जो इस कदर बौखलाए हुए हैं, खींचे हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं कि इस जीत को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं कि हमें, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जो भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ जो कुछ भी अर्जित कर रहे हैं उस पर खुश नहीं होना चाहिए, उस पर उछल कूद नहीं मचानी चाहिए। ये वही लोग हैं जो पहले, जब भारतीय मूल के लोग कुछ उपलब्धियां हासिल करते थे तो उनके पक्ष में खड़े होते थे, उनके लिए झंडे लेकर खड़े हो जाते थे, बैंड बाजे बजाते थे, खुशियां मनाते थे, जश्न मनाते थे। लेकिन अचानक इन लोगों को ऐसा क्या हो गया कि ये उल्टी बात करने लगी। एक तो शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़ोहरान ममदानी मुस्लिम है और एक मुसलमान की ये सफलता हमारे मुल्क के एक ऐसे हिस्से को, जिसके अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत है, जहर है, हिंसा है, वो बर्दाश्त ही नहीं होती। तो ऐसी सूरत में वो पूरे जो भारतीय मूल के लोग हैं या भारतवंशी लोग हैं उन सबको नकारने में जुट गए, क्योंकि सीधे सीधे तो कह नहीं सकते हैं कि ज़ोहरान ममदानी मुस्लिम हैं, उनको खारिज करो, उनको क्यों इतना चढ़ा रहे हो या उनकी इस उपलब्धि पर इतना क्यों खुश हो रहे हो, जश्न मना रहे हो। तो वो परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि भारतवंशियों को देखना छोड़ दो, भारतवंशियों के बारे में बात मत करो, भारतवंशियों की उपलब्धियों पर खुश मत हो। अब ये एक बड़ा विरोधाभास है, एक बड़ी विडंबना है कि यही भारतवंशी थे जिनको लेकर मोदी जी प्रफुल्ल होते थे, मुदित होते थे और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर उन भारतवंशियों की उपलब्धियों की गौरव गाथा गाते थे और उनके, जब वो मोदी मोदी के नारे उनसे लगवाए जाते थे तो वह बहुत खुश होते थे और यहाँ भारत में भी उनके समर्थक बल्ले बल्ले करते थे। तो क्या इन भारतवंशियों से मोहभंग हो गया है? इस पूरी बिरादरी का, इस पूरी जमात का, जो भारतवंशियों को अपना ही एक्सटेंशन मानती थी कि ये भारत का ही जलवा है जो पूरी दुनिया में दिख रहा है। कितने लोग भारत के गिनाए जा सकते हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, अमेरिकी राजनीति में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन को ही ले लीजिए, जिसमें काश पटेल हैं जो कि FBI के डायरेक्टर हैं। सोचिए कितना महत्वपूर्ण पद है जहां वो FBI के डायरेक्टर बने हैं। विवेक रामास्वामी जो सरकारी दक्षता विभाग के सह प्रमुख थे, हालांकि बाद में वो हट गए। जय भट्टाचार्य हैं जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के डायरेक्टर हैं। हरमीत ढिल्लो हैं जो कि जस्टिस डिपार्टमेंट में मानवाधिकार जो उसके हैं वो अटॉर्नी जनरल हैं। श्री रामकृष्णन हैं जो कि व्हाइट हाउस में AI से जुड़ी पॉलिसी बनाने के लिए सलाहकार हैं। और ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि उषा बैंस हैं जो कि वहाँ की उपराष्ट्रपति की पत्नी हैं, आप सब जानते हैं। तो इतनी सारे लोग एकदम से हाईलाइट पर हैं, लेकिन हमारा ये हिस्सा इन सबको भी इसलिए झुठला देना चाहता है, दरकिनार कर देना चाहता है कि ज़ोहरान ममदानी मुस्लिम हैं और उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। उसने जिस तरह से चुनाव लड़ा और जीता, उसको दुनिया भर में वाहवाही मिल रही है, शाबाशी मिल रही है। लेकिन ये दिल जले इतने ईर्ष्यालु हैं, इतनी जलन के मारे हुए हैं
कि उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उन्हें ये पच नहीं रहा है, इसलिए वो खारिज करने में आमादा हो गए हैं कि ज़ोहरान ममदानी के साथ साथ पूरे डायस्पोरा को ही खारिज किए जा रहे हैं। ये सही बात है कि भारतवंशी अपने स्वार्थों और हितों को देखते हुए ही भारत का समर्थन करते हैं, भारत की मदद करते हैं, और वो वहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए उनकी पहली जो वफादारी है, देशभक्ति है, वो भारत के प्रति नहीं होगी, वो अमेरिका के प्रति होगी, और होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? अभी जब प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत हो रही है, बार बार कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मामले में, दूसरे सैंक्शंस के मामले में, तो क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ का डायस्पोरा, वहाँ के भारतवंशी ट्रंप प्रशासन से लड़ जाएं, डोनाल्ड ट्रंप से लड़ जाएं? ये मूर्खतापूर्ण अगर विचार इनके मन में है तो कोई इसका क्या कर सकता है? लेकिन दुनिया भर में डायस्पोरा को, अपने देश के लोगों को एक शक्ति के तौर पर देखा जाता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन के थ्रू नहीं। वो अपनी जो अहमियत है वो उन देशों में, उसके ज़रिए वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पॉलिसी चेंज करते हैं, बहुत सारा एक जनमत तैयार करते हैं। ये जो चीज़ है, इसको सॉफ्ट पावर का हिस्सा माना जाता है कि आप सॉफ्ट पावर का विस्तार हो रहा है, आपके प्रभाव का विस्तार हो रहा है कि हाँ, ये भारतवंशी हैं जो जगह जगह जाकर इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां कमा रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी भी उनमें से एक हैं, वो भी भारतीय मूल के हैं। उनकी माँ मीरा नायर हिंदुस्तान की हैं, उनके पिता का कनेक्शन, बेशक वो अफ्रीका से गए हैं, लेकिन उनका कनेक्शन भी गुजरात से है। तो ये सारे तथ्य भूलकर इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ इसको देखना, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्य तो इस हद तक है कि एक ममदानी के चुने जाने से भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अमित साटम, क्या कहते हैं, नो खान मेयर। उनको ये डर सताने लगता है कि कहीं मुंबई में कोई मेयर न बन जाए कोई मुस्लिम, या कोई हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर का मेयर मुस्लिम न बन जाए। हमारे यहाँ जो मेयर की स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है, उसके पास कोई ताकत ही नहीं होती है। ये न्यूयॉर्क के मेयर और लंदन के मेयर की जो ताकत है, जो हैसियत है, वो हमारे मेयर की नहीं है। इसलिए वैसे भी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बनता है और इतना काबिल है जितना ज़ोहरान ममदानी है, या जो लंदन के मेयर हैं साजिद साहब, वो हैं, अगर इस तरह की प्रतिभाएं, इस तरह के काबिल लोग आगे आते हैं तो ये हमारे समाज का हित इससे सधता है। इसे हिंदू मुसलमान में बांटकर देखना अपना नुकसान करना है, और यही प्रवृत्ति है जो नुकसान पहुंचा रही है दुनिया भर में। हिंदू मुसलमान की जो सियासत है, हिंदू मुसलमान की जो संकीर्ण मानसिकता है, चाहे वो सरकार की हो, प्रधानमंत्री की हो, उनके फॉलोअर की हो, अंधभक्तों की हो, संघ परिवार की हो, ये सब के सब भारत की छवि को पर कालिक पोतने में लगे हैं, भारत को कलंकित करने में लगे हैं। अन्यथा ज़ोहरान ममदानी का स्वागत किया जाना चाहिए। और ज़ोहरान ममदानी क्यों, 3 मुस्लिम एशियाई मूल के वहाँ जीते हैं, उनमें से भारतीय मूल के भी हैं कुछ। एक तो महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। तो ये सब तो हमें दुनिया में ढिंढोरा पीट कर बताना चाहिए कि ये भारतीय मूल की प्रतिभाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या कमाल कर रही हैं। लेकिन हम दिल जले हिंदू मुसलमान सियासत के मारे ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और पूरे डायस्पोरा को ही खारिज करने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उनसे संबंध ही तोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि वो हमारी एक शक्ति है। उसका इस्तेमाल सकारात्मक रूप से किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति की छवि चमकाने के लिए नहीं, किसी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए नहीं होनी चाहिए। वो भारतीय हितों की रक्षा के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए।
लेकिन जब संकुचित स्वार्थ हावी हो जाते हैं तो ये बड़े हित, राष्ट्रीय हित को कुर्बान कर दिया जाता है। तो ये जो पत्रकार हैं, अंधभक्त हैं, यूट्यूबर हैं, आईटी सेल है, बीजेपी के नेता हैं और तमाम हैं, ये सब उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं जिनकी दृष्टि बहुत कुंठित है, सीमित है। मैं तो मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को भी ज़ोहरान ममदानी को बधाई देनी चाहिए थी कि उन्होंने भारतीय मूल के होने के नाते ये उपलब्धि हासिल की है। हालांकि इससे ट्रंप से पंगा हो जाता, और लेकिन बहुत सारे शब्दों में बहुत अलग अलग तरह की भाषा से ये बातें कही जा सकती हैं, नहीं कही गई, और यही उनके सोच को और उनके प्रभाव के विस्तार को सीमित करते हैं। होता रहेगा, इसी तरह से सिकुड़ते रहेंगे और अंततः भारत का नुकसान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।